फ्रेंड्स, दिस इज नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो चंद्रमा पे है। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था जिनकी कुंडली में चंद्रमा से रिलेटेड कुछ दोष हैं कि आप चंद्र के बारे में वीडियो बनाइए। हमारी कुंडली में जो चंद्रमा है हमें बहुत बुरे परिणाम देता है, उसकी वजह से हमें बहुत बेचैनी रहती है। या हमने बहुत पंडितों को दिखाया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तुम ये करो वो करो। हमने बहुत उपाय किए लेकिन उसका जो अच्छा परिणाम है वो हमें नहीं मिल पाया। तो आज का जो वीडियो है वो हम चंद्रमा के बारे में डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा हमारी कुंडली में किस ग्रह के साथ अच्छे फल देता है, किस घर में अच्छे फल देता है, या किस राशि में वो हमें बुरे परिणाम देता है। तो जो चंद्रमा की राशि होती है वो कर्क राशि होती है। चंद्रमा कर्क लगन में पूरा जिसे कहते हैं अच्छा फल देता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्क राशि में है, स्व राशि में है, तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। और अगर आपका लग्न कर्क है और आपका चंद्रमा और गुरु की युति है आपकी कुंडली में, अगर आपका जो लग्न है वो कर्क लग्न है और आपकी कुंडली में चंद्र और गुरु की युति हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको चंद्रमा देता है। बहुत ही ज्यादा आप तरक्की करते हैं अपनी जिंदगी में, लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं। विद्वान होता है ऐसा इंसान, गुरु उसको बुद्धि देता है और चंद्रमा से उसका मन जो है मजबूत होता है। ऐसे लोग बहुत इजीली डिसीजन ले पाते हैं और उनको अपने डिसीजन पे पूरा यकीन होता है कि ये डिसीजन सही रहेंगे, और वो डिसीजन सही भी होते हैं क्योंकि गुरु जो है वो बहुत ही सोच विचार के डिसीजन करवाता है इंसान से। गुरु कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं करवाता, और जिसका चंद्रमा अच्छा होता है और गुरु के साथ होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बहुत ही धनी होता है, विद्वान होता है, जिंदगी में उसको किसी चीज की कमी नहीं आती। हाँ, कुंडली विश्लेषण से पता चलेगा कि बाकी के ग्रह उसके कैसे हैं या किसी और ग्रह की वजह से उसको किसी तरह की पीड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा और गुरु की युति है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देगी। लेकिन जो चंद्रमा है वो उसकी जो नीच राशि है वो वृश्चिक होती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में विराजमान है तो वो उसकी नीच राशि में विराजमान है तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा, आपका मन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहेगा, कभी भी आपका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आप बुरे लोगों में बैठेंगे तो वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आपका अपने खुद के मन पे कंट्रोल नहीं होगा, आप लोगों के विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। अगर सामने वाले की विचारधारा अच्छी है तो आपके थॉट्स भी एक अच्छे प्रोसेस में चलेंगे, लेकिन अगर सामने वाला आपको बुरी सलाह दे रहा है या आपको बुरे तौर तरीके अपनाने के लिए या बुरे रास्ते पे चलने के लिए कह रहा है तो आप उससे भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो चंद्रमा का जो है हमारी कुंडली में बहुत महत्व है क्योंकि ये हमारे मन को कंट्रोल करता है। जैसे कि सूर्य हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। इंटरनली हम पूरी तरह से चंद्रमा पे डिपेंड हैं। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। हम किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, अगर हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं है तो हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। तो ये कुछ लक्षण है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है जो कि शुक्र की राशि है। तो इस राशि में चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है क्योंकि वो उच्च का होता है, और उच्च का होकर चंद्रमा ऐसे इंसान को बहुत लग्जरी देता है, बहुत सुख देता है, बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। तो चंद्रमा अगर आपका बुरा है, अगर आपका चंद्रमा बुरा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोग ये पूछते हैं। चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में होगा तो बुरा होगा। चंद्रमा की महादशा और दशा में आपको जो है वो बहुत पीड़ा देगा। अगर चंद्रमा राहु या केतु से दृष्ट है या उसकी युति बन रही है तो वो आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। तो इस तरीके से कुछ योग होते हैं जिससे चंद्रमा बुरे परिणाम देता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरे परिणाम दे रहा है तो चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में माँ का कारक माना जाता है, तो आप माँ की सेवा करिए। अगर आप माँ की सेवा करेंगे तो आपका चंद्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगा। माँ की सेवा करना, माँ के चरण स्पर्श करना, माँ को खुश रखना, हमेशा माँ का आशीर्वाद लेके घर से निकलना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कि आप चंद्रमा बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके अलावा कुछ रेमेडीज हैं जो वो भी आप कर सकते हैं। आप नवमी को खीर बनाइए, खीर में थोड़ा सा केसर डालिए, आप नवमी को खीर बनाइए और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए, और दशमी को पूरा परिवार उस खीर को खाए। इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। आप ये उपाय रेपिटेटिवली कर सकते हैं, 7 बार, 9 बार, 11 बार आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम इसके आपको मिलेंगे। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका मन नहीं टिक रहा, मन उदास है, डिप्रेस्ड है, आपका किसी से बात करने को मन नहीं, आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए।
अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपका मन स्थिर होगा, वो सही तरीके से सोचना शुरू करेगा, स्टेबल रहना शुरू करेगा। अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। आप चांदी का सिक्का अपने पास रख सकते हैं इसमें, और चांदी की जो चेन है वो पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं ये, और आप किसी भी तरीके से चांदी की ज्वेलरी जो है वो आप अपनी बॉडी पे धारण कर सकते हैं। अगर लेडीज हैं वो बैंगल्स भी पहन सकती हैं चांदी की, जिनका चंद्रमा कमजोर चल रहा है, इससे उनके चंद्रमा को बल मिलेगा और चंद्रमा अच्छा होगा। 43 दिन तक अपनी माँ का आशीर्वाद ले, रोज सुबह शाम अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना घर से ना निकले, और शाम को जब आप अपने घर आए दोबारा अपनी माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अपनी माँ से कुछ रुपए या चावल या मिश्री लेके अपने पर्स में रखिए, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। उन रुपयों को आप खर्च मत कीजिए, वो अपने पर्स में रखिए, इससे आपका चंद्रमा जो है उसको बल मिलेगा, वो मजबूत होगा। और आप पूर्णिमा के दिन खीर जरूर खाएं, ये बिल्कुल मिस ना करें, ये बहुत फायदा करेगा अगर आप पूर्णिमा के दिन खीर खाते हैं तो। और आप चंद्रमा का जाप भी कर सकते हैं। चंद्रमा का जो तांत्रिक मंत्र है जो कि आपको धन देता है, जो आपके मन को शांत करता है, स्थिर करता है, वो है ओम एम क्लीम सोमाय नमः। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप 11,000 जाप करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपकी राशि में अगर बुरे परिणाम दे रहा है, आपके लग्न में अगर बुरे परिणाम दे रहा है, तो वो उसके बाद आपको बुरे परिणाम नहीं देगा। जो मंत्र है इनका बहुत महत्व है। जो हम उपाय करते हैं वो कुछ समय के लिए हम पे असर करते हैं, लेकिन अगर आपने मंत्र सिद्धि की हुई है, आपने 11,000, 21,000, 31,000 बार अगर कोई मंत्र का जाप किया है, सच्चे मन से किया है, तो वो आपको इतना फल देता है कि दोबारा आपकी जिंदगी में आपको उस ग्रह से पीड़ा नहीं होती कभी भी, चाहे उसकी दशा हो, अंतरदशा हो, वो मंत्र आपको कष्ट देना कम कर देता है। जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है वो चंद्र का यंत्र भी धारण कर सकते हैं, अपने गले में ताबीज बनवा के धारण कर सकते हैं। और चंद्र के कुछ स्टोन आते हैं, लेब्राडोराइट धारण कर सकते हैं आप, अलेक्जेंड्राइट धारण कर सकते हैं, टिप्सी फ्लाई धारण कर सकते हैं, सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं, और मून स्टोन धारण कर सकते हैं। ये कुछ स्टोन है जो आप मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धारण कर सकते हैं। ये आपको बहुत फल देंगे, ये बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप ये धारण करते हैं तो। चंद्रमा का स्टोन हमेशा, मैं सबको कहती हूँ कि हमेशा इस फिंगर में डालना चाहिए चंद्रमा का स्टोन। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो इस फिंगर में डालते हैं, बहुत नुकसान करेगा। आप इस फिंगर में, लोगों को ये लगता है कि सुच्चा मोती हम कहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सुच्चा मोती किसी भी फिंगर में नहीं डाल सकते, आप सुच्चा मोती इसी में डालिए। ये फिंगर जो है ये सन और मार्स की फिंगर है, अगर आप इसमें सुच्चा मोती डालते हैं वो आपको बहुत बुरे परिणाम देगा, क्योंकि ये फायर एलिमेंट का फिंगर है। जो ये फिंगर आपका है ये फायर एलिमेंट का फिंगर है, और अगर आप इस फिंगर में मून स्टोन डालते हैं तो वो आपको बहुत बुरे परिणाम देगा, उल्टे परिणाम देने शुरू कर देगा। अगर अग्नि के साथ आप पानी को मिला देंगे तो वो अग्नि, ना तो अग्नि काम कर पाएगी ना पानी, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनको हमेशा बर्फीले इलाकों में घूमने जाना चाहिए, इससे उनके चंद्रमा को बल मिलता है, चंद्रमा उनका शांत होता है। चंद्र को हमेशा ठंडी चीजें पसंद हैं, तो अगर आप बहुत गर्मी भरे इलाके में रहते हैं तो एटलीस्ट आप साल में एक बार किसी बर्फीली जगह पे घूमने जाएं अपने परिवार के साथ, इससे आपका चंद्रमा शांत होगा। आप देखेंगे, हम कहते हैं कि हम कई बार 2 दिन के लिए घूमने गए, बहुत स्ट्रेस था, वर्कलोड था, और लेकिन हम 2 दिन के लिए गए, हमारा मन शांत हो गया, दोबारा से वो एनर्जी आ गई। तो वो एनर्जी प्लैनेटरी एनर्जी होती है। कई बार हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं जा रहा होता, और जब हम किसी बर्फीले इलाके से होके आते हैं तो हमारे मूड को जो है वो ठंडक मिलती है। जो मूड हमारा खराब हो रहा होता है या जो फायर एलिमेंट्स की वजह से बर्न हो रहा होता है, अगर हम किसी बर्फीले इलाके में जाते हैं तो वो एलिमेंट को शांत करता है, और जिससे कि हमारा चंद्रमा प्रॉपर अपने एलिमेंट्स पे बैलेंस हो जाता है और वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। तो जिनकी भी कर्क लगन बनता है या जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा की मतलब दुष्ट दृष्टि है, वो हमेशा बर्फीले इलाकों में 1 या 2 विजिट जरूर करें, इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये उपाय आपके बहुत काम आने वाला है। सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं, अगर भगवान शिव के व्रत कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, चंद्र की माला कर सकते हैं, चंद्र का जो मंत्र है जो मैंने अभी आपको तांत्रिक मंत्र बताया, तो ये कुछ उपाय हैं जो जिन्हें करके आप अपने चंद्रमा को शांत कर सकते हैं।
तो आप किसी भी तरह का स्टोन परचेज करना चाहते हैं, किसी भी तरह की पूजा करवाना चाहते हैं, यंत्र लेना चाहते हैं, त्रिशक्ति पेंडेंट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। माई नंबर्स आर डिस्प्लेड ऑन माई चैनल वॉल। आप मुझे FB पे भी मैसेज कर सकते हैं। माई ID इज नेहा एस्ट्रो साइंस। यू कैन मैसेज मी ऑन दैट ID ऑल्सो। आप मुझे इसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग योर मैसेजेस। तो जब भी मैं आपके मैसेजेस को पढ़ूंगी या देखूंगी तो डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।